मैं अभी एक बच्चे का व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा था और उस स्टूडेंट का भी सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स हैं दिसंबर 2022 में, और उसने मेरे से स्ट्रैटेजी पूछा कि सर मुझे कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे मेरे 400 में से 400 नंबर आ जाए। सर मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ आपसे, अब आप कहोगे तो फिर मैं दिन रात पढ़ूंगा। सर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे वो फंडा, मुझे वो फॉर्मूला बता दीजिए जिससे मैं 400 में से 400 स्कोर कर दूँ और मैं जो है एकदम से गर्दा उड़ा देना चाहता हूँ सर। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप 400 में से 400 लेकर के आना चाहते हैं सीए के किसी भी स्टेज के एग्जाम्स में, तो आपको मैं बता दूं कि सीए वो कोर्स नहीं है जहां पर आपको 11th और 12th जैसे आपको सीबीएसई में भर भर करके भारी नंबर मिलेंगे। स्टूडेंट्स आपके लिए एक रियलिटी चेक करना, आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने लिए एक गलत टारगेट सेट करते हैं तो बहुत सी बार आपका प्रयास भी गलत होता है, आप अपने आप को डिमोटिवेट भी कर लेते हैं। जैसे कि आपने लेट्स से अपने लिए स्टार्टिंग में टारगेट सेट कर लिया कि मुझे 380, 390, 400 नंबर लेकर के आना है सीए के एग्जाम्स में, सीए फाउंडेशन में, और मुझे एकदम टॉप कर देना, ये कर देना, वो कर देना है। स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूँ कि हाई टारगेट रखना हमेशा लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, बट आपको ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, आप चीज़ों को समझें, आप अपनी तैयारियों को समझें। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अभी किस स्तर पर हैं, किस लेवल पर हैं। आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए जो कि आपके लिए चैलेंजिंग हो मगर साथ ही साथ में अचीवेबल भी हो। जैसे कि अगर मैं 200 नंबर लाने के लिए अगर काबिल हूँ तो फिर मेरे लिए टारगेट होना चाहिए 240, 270, 280, मगर मेरे लिए टारगेट 300, 350, 400 कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर मैंने अपनी तैयारियों को सही तरीके से जज किया, अपने आप की कैपेसिटी को समझा, तो फिर हम टारगेट हमेशा सही सेट करेंगे और इससे हम सही तरीके से मेहनत भी कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आप अपना पूरा जी जान लगा करके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी करिए। आप अपने पूरे स्तर पर अपने आप को जो है दे दीजिए, झोंक दीजिए सीए के एग्जाम्स के लिए, मगर साथ ही साथ में ये भी मत भूलिए कि ये जो सीए का एग्जाम्स है ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम्स है। इसमें हो सकता है कि आपको पूरे नंबर नहीं आए। आप जो भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जैसे आपने अभी तक क्लास 12 के अपने पेपर्स दिए होंगे, वहाँ पर आपकी हैबिट होगी आप 100 मार्क्स का पेपर करके आते थे, ऑलमोस्ट सही करके आते थे, 95, 99 ऐसे करके नंबर्स मिलते थे। मगर हो सकता है कि आपको सीए के एग्ज़ाम्स में, सीए के पेपर्स में आप शायद 90 मार्क्स का पेपर ही कर पाए, आपके लिए 10 मार्क्स का पेपर छूट जाए। इट इज़ ऑल राइट। अगर आप 90 मार्क्स का भी पेपर करते हैं, आप अच्छे से करते, स्टिल यू कैन गेट 70, 75, 80 स्कोर। इट इज़ नॉट नेसेसरी स्टूडेंट्स कि आप 90 नंबर ही स्कोर करिए, आप 95 ही स्कोर करिए। तो इस बात को जरूर से समझिए। आप अपने लिए एक सही टारगेट को आज सेट जरूर से करिए। टारगेट ऐसा रखिए जो कि आपको चैलेंज करे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, टारगेट आपको चैलेंज करे, आपको आपकी क्षमता से आगे कुछ करने के लिए मोटिवेट करे, आपको ये कहे कि नहीं तुम्हें उठना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें जागना है और तुम्हें करना है। मगर ऐसा भी टारगेट ना हो कि हम उसको अचीव ही ना कर पाए। हम आज जिस स्टेटस पर खड़े हैं स्टूडेंट्स, हमको वो टारगेट लेना है जो कि हमको हमारे उस स्तर से, उस लेवल से एक लेवल, 2 लेवल आगे बढ़ा दे। तो मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो का हमारा पर्पस समझ में आया होगा। आप लिल्हा एजुकेशन सेंटर के इस CACS हब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमें खूब सारा प्यार दीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी वीडियोस बनाते रहें और आपको अपना गाइडेंस देते रहें और आप लोगों की सफलता का एक माध्यम बन पाए, एक उसके लिए आपको जो है एक गाइडेंस दे पाए। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आप सब अपना टारगेट आज जरूर सेट करेंगे और आप एक बार अपना टारगेट सेट कर लीजिए तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए कि सर मेरा ये टारगेट है, ताकि आपके टारगेट को हम भी नोट करें और फिर जब आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आए तो फिर हम मेजर कर पाए कि आपने क्या टारगेट किया था और आप क्या अचीव कर पाए। सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर।